एक दौर वो भी था जिस नौकरी में थे वहां लोग हमारे कार्य का लोहा मानते थे। एक बार कलम से जो लिख दिया फिर उसके बाद चर्चा नहीं हुआ करती थी, उसे निर्देश के रूप में देखा जाता था और उस कार्य को शिरोधार्य स्थितियों में पूरा किया जाता था। आज वो दौर है जब कामकाज के साथ वो स्थितियां नहीं है। व्यापार में बुलंदियां छुई थी, हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते थे वो उस मार्केट में एक डिमार्केशन हुआ करते थे और लोग हमें फॉलो किया करते थे। समय बदला और आज ऐसा कुछ भी विशेष साथ में नहीं है। लोग कई बार इस पछतावे के साथ होते हैं और वर्तमान में बार बार जो लेगेसी खड़ी की थी उसके बारे में चर्चा करके परेशान होते हैं। छोटा सा कंकर उछला, गाड़ी का कांच टूट गया। 1 घंटे तक चर्चा कर लीजिए, कैसे हुआ, इस रास्ते से ही नहीं निकलता, इस सड़क पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे कंकर बिखरे हुए हैं, क्या करें, आसपास के लोग निकलते हैं वो बहुत तेज़ी से निकलते हैं। वो कांच बिखरने की ओर है। रास्ता एक ही है कि शॉप की तरफ लेकर जाया जाए गाड़ी को और फिर से नया कांच लगवाया जाए। जो था वो अब नहीं है। पुनः हासिल करना चाहते हैं तो प्रयास अंतिम रास्ता है, इसके अलावा कोई और सरोकार नहीं। परंतु व्यक्ति बारंबार ऐसी चिंताओं के साथ में समय निकालता चला जाता है। जो बीत गया और जो एक लेवल ऑफ लेगेसी थी वो पीछे छूट गई। अब लोगों को बार बार वो कहानियां सुनाई जा सकती है, ये था वो था, इस तरह से था, और वर्तमान के साथ में अतीत को बारंबार सामने लेकर आया जा सकता है। लोग जो भी मिले उनसे कहें कि आज तुम्हारे पास में समय नहीं है। एक दौर हमारा भी था जब समय हम भी लोगों को नहीं दे पाते थे। क्या कर लेंगे उन सारी चर्चाओं से? कहां पहुंच जाएंगे उन सारी चर्चाओं से? क्या अतीत की वो स्थितियां सिर्फ बातचीत से लौट सकती है? समय जब अपने फेर लेकर आता है और व्यक्ति वहां जब कुछ गलत निर्णय ले लेता है तो उन्हें सही करने के लिए गलत से गलत निर्णय बारंबार लेता चला जाता है। एक समय पछतावे सामने निकल कर आते हैं और व्यक्ति वहीं से उलझन की शुरुआत करता है, वर्तमान कर्म को भूल जाता है। हम आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, एक छोटा सा उदाहरण है। तो जो प्लानिंग की थी क्या उन सबको दूर कर दिया जाए? फिर से यही सोचें कि कल ही सुबह जल्दी उठकर वो प्लानिंग के साथ चलेंगे, आज तो जैसे चल रहा है चलने देते हैं। क्या ये जीवन का सिरा हो सकता है? क्या ये व्यक्तिगत जीवन के अंदर किसी भी स्तर पर जाने की बात हो सकती है? दशाएं समय के माध्यम से जीवन के भीतर संघर्ष लेकर आती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अनुभवों को बनाया है उसको मालूम है कि जब संघर्ष आए थे तभी हम निखर कर आगे बढ़े। तब हम बिखरे जरूर थे, लोग साथ नहीं थे, हम पूरे तरीके से स्वयं के साथ थे, खुद को संजोने का, संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। कहां कहां रातें किस किस तरह से बितानी पड़ी ये हम जानते हैं, परंतु उसके बाद में जो सफलता निकल कर आई वो भी देखने वाले हम थे, परंतु उसकी नींव संघर्षों के साथ में थी। और व्यक्ति जब उन संघर्षों को स्वीकार करने से मना कर देता है, यकीन मानिए दशाएं भली कितनी ही जीवन के भीतर बेहतर स्थितियों के साथ में आ जाए परंतु पूर्ण रूपेण व्यक्ति उसका फल प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो अपने कर्म के साथ में पूर्णतया वहां पर जुड़ा हुआ नहीं है। और जब भी व्यक्ति अपने कर्म के साथ में पूर्णतया जुड़कर उस एक आधार के साथ जीवन को देखता है, वहीं से बहुत बड़े परिवर्तन उसके सामने निकल कर आने वाले होते हैं। इस वजह से वर्तमान में क्या है, 15 बार इंटरव्यू देकर हार मान चुके हैं तो 16वीं बार खुद को तैयार करना वर्तमान है और उसके साथ जीवन को देखना वर्तमान से भावी भविष्य की नींव है। और जब व्यक्ति ऐसी स्थितियों को स्वीकार करके चलता है तो न वो अपने संघर्षों में अकेला होता है और न ही हार मानने वाला होता है। हार तब तक हार नहीं है जब तक व्यक्ति ऐसी स्थितियों को स्वीकार नहीं कर ले, और जीतता व्यक्ति तब तक नहीं है जब तक संघर्षों को स्वीकार नहीं कर ले।
इसी वजह से इस क्षण के साथ में स्वयं के साथ एकांत में बैठकर ये सोचने की आवश्यकता है कि ये यात्रा जा कहां रही है। और जब भी व्यक्ति ऐसे यात्रा के साथ प्रत्येक दिन खुद को ये सोच और विचार देने वाला होता है, वहां से उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाला होता है। खोना और पाना उसे मालूम है कि आवागमन का माध्यम है। जैसे जीवन का आना और जाना एक माध्यम है, वैसे ही सारी स्थितियां उसके लिए एक माध्यम बनकर सामने होती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहां 12 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बुधवार रहेगा, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा की स्थितियां रात्रि 11:28 तक मेष राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद में चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। भरणी नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदय कालिक स्थितियों में रहेगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आत्मविश्वास में एक अलग तरीके की वृद्धि बनी हुई है। आप किसी भी निर्णायक कार्य की ओर जा रहे हैं, अनुशासित रहते हैं तो वहां विजय हासिल करने के क्रम के साथ होंगे। करियर में लंबे समय से जो अटकाव बने हुए थे, जो रास्ते भटकाव की तरफ जा रहे थे, वहां से पुनः अब सधे हुए मार्ग सामने है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बहुत लंबे समय बाद ऐसे कार्य की शुरुआत करने की ओर जा रहे हैं, तब भी एक सिस्टमेटिक फ्लो आपके साथ बना हुआ। स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित परेशानियों से जो कई बार जूझना होता है, उससे आप सावधान रहिएगा। वहीं पर कामकाज में प्रोएक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ आत्मिक शांति और संतोष की स्थितियाँ निरंतर तौर पर निकल कर आती चली जा रही है। ये स्पष्ट निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो कार्य यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के साथ आश्रित होकर ही आगे बढ़ने वाला होगा, वहाँ अपनी पूरी ही ऊर्जा को लगातार बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा और उस व्यक्ति को कन्विंस करने का भी एक ठौर ज़रूर बनाकर चलें। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में यह भागदौड़ है, परंतु नए संबंध विकसित होने वाले होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे, अब धीरे धीरे वो कम होने की ओर जाने वाले होंगे। ये भी आप गौर करें कि मस्कुलर पेन और साथ ही साथ में जो बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस होती है, वो आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलने वाली हो सकती है। ये स्पष्टता रखने की आवश्यकता रहेंगी, क्षमताओं के साथ में जुड़कर जीवन को आगे बढ़ाने की पूरी आवश्यकताएं हैं। यही वो अंतराल और वो क्रम है जहां पर आप स्वयं को एक अलग विकास के क्रम के साथ कामकाज में देख सकते हैं। कोई भी नयापन मिलता है, व्यक्ति कहता है कि ये कार्य इस तरह से किया जा सकता है और आपके लिए विजय यही निर्धारित है, तो एक बार वहां विचारशीलता को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। हालांकि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य की ओर यदि जा रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंट को कैरी करना है, वहां बहुत ज़्यादा सावधानी बरत कर चलिएगा। लंबी यात्राओं में वाहन को भी एक बार चेक आदि करवा कर ही बढ़ना एक अच्छा क्रम कहा जाएगा। बढ़ाते हैं इस यात्रा को मिथुन राशि की ओर। आकस्मिक लाभ की स्थितियां आज बन रही है। सुबह सुबह महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर देना आवश्यक है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां दोपहर के बाद आकस्मिक तौर से निकल कर आ सकती हैं। संध्या समय अंतराल में खुद को बहुत ज़्यादा फिजिकल फटीग के अप्रोच से बचाइएगा। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में यहाँ आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर बने रहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज में भी आप स्वयं को व्यवस्थित स्थितियों के साथ में देखते चले जा रहे हैं। इंट्यूशन का बेस आपके साथ में बना हुआ है। भाग्य का सहयोग जो जीवन को एक उन्नति के क्रम के साथ में देखने वाला होता है, वो भी कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ बना रहेगा। ये निवेदन है आपसे कि सुबह सुबह के समय में ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन को जोड़कर देखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को यहाँ अपने साथ अपना कर चलने की पूरी ज़रूरतें बनी हुई है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप कमीशन संबंधी कामकाज में जितना धैर्यवान होकर चलेंगे, उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। ये ही वो क्रमबद्ध स्थिति है जहां पर लंबे समय से अटके हुए कार्य पुनः आपके सामने आ सकते हैं। एक बार पुनः किया गया प्रयास विजय की तरफ आपको लेकर जा सकता है, परंतु आज शालीनता पूरे तरीके से बनाकर रखिएगा। लोग रिएक्टिव करने का प्रयास करें और हम रिएक्टिव हो ही नहीं, तो एक तरह से व्यक्ति स्वयं को विजय की ओर उन्मुख करने वाला हो जाता है। बढ़ते हैं चंद्रमा प्रधान कर्क राशि की ओर। आजीविका के नए माध्यम यदि आप जीवन के भीतर विकसित करके चलना चाहते हैं, ये समय नव सरोकार आपको देता चला जाएगा।
भावुकता में कोई भी तरीके का निर्णय लेने से आप पूर्ण रूपेण बचिएगा। ये ही वो अंतराल है जहां भूमि संबंधित कामकाज में गतिमान हुआ जा सकता है। आपके लिए यहाँ धनागमन की स्थितियों में व्यवस्थित वृद्धि के क्रम लगातार साथ चलने वाले होंगे। तो वहीं ये स्पष्टता बनाकर रखें कि माता और पिता के साथ संबंधों में किसी भी बात को लेकर दुराव बने हुए थे, उनको भी दूर हटाने का प्रयास करना आपके लिए अति आवश्यक क्रम रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखें कि इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। आत्मविश्वास पूरे तरीके से भीतर तक साथ में बना हुआ है। सोच में रुग्णता को आप लेकर चलने से बचिएगा और साथ ही साथ गृहस्थ पक्ष के साथ जो मनमुटाव की स्थितियां बनी हुई थी, अब वो भी धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। ये भी एक प्रमुख क्रम आपके सामने नजर आता है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के पूर्ण प्रतिमान आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। बढ़ते हैं हम इस यात्रा के साथ सिंह राशि की ओर। प्रथमतः आप ये देखें कि भाग्य का सहयोग बना हुआ है। जिन बड़े कार्यों के साथ में आप खुद को गतिमान करना चाहते हैं, सपोर्टिव बेस रहेगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस को लेकर चलें। स्थान परिवर्तन के साथ में खुद की गुंजाइशों को पूर्णतया जोड़ने वाले आप रहें। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जो भी एक स्पेसिफिक लेवल आपका जुड़ा रहता है, वहां से भी प्रोमिनेंट बेसिस सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। सूर्य उपासना के साथ में जीवन को जोड़ने की आशा अपेक्षा बनाकर रखिएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को जगह देने की बिल्कुल भी आवश्यकताएं नहीं है। और वहीं आप ये भी देखें कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता के द्वार आपके सामने रखने वाले हो सकते हैं। इसी समय के क्रम के साथ में ये गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी कि आप स्वयं की क्षमताओं के साथ में जुड़ें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश को अग्रगामी किया जा सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने का पूरा प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। आकस्मिक अवरोध परेशान करने वाले हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर यहां कोई भी आकस्मिक निवेश की स्थितियों को जगह देने से बचें। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो दुराव चल रहे थे, छोटी छोटी बातें जो बारंबार घेरती चली जा रही थी, उससे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आपके लिए मानसिक सुख की स्थितियों में जो वृद्धि के प्रतिमान बने हुए थे उसमें कमी आ सकती है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के अप्रोच में जब भी कमी आती है तो व्यक्ति डिस्टर्बेंसेस का शिकार होता है। उससे पूर्णतया आप संभलने वाले रहें। और यही वो समय है जहां विदेश संबंधी कार्यों में दोपहर के बाद में आपके लिए एक अलग तरीके की तीव्रता निकल कर आने वाली हो सकती है। वो भी एक अलग मार्ग आपके सामने बना हुआ है। तो वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यहां स्थितियां आपको सहयोग देने वाली होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष की ओर से जो बुनियादी तौर के ऊपर डिस्टर्बेंसेस बने हुए थे या कहीं ना कहीं अंतर विद्रोह का शिकार मन था, वहां से भी आप काफ़ी हद तक निजात पाने वाले होंगे। जो परेशानियां लंबे समय से साथ चल रही थी और हम समाधान की प्रतीक्षा में बहुत लंबे समय से बैठे हुए थे, व्यग्रता बनी हुई थी, वहां समाधान निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं प्रोएक्टिव रहकर अपने कामकाज में डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखें। फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे उनको भी कहीं ना कहीं आपको कम करके आज चलने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि मान और सम्मान में आज वृद्धि रहेगी। करियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन या फिर निर्णय की स्थितियां सामने आ सकती है, जिसको भी जीवन के भीतर बहुत अच्छे से देखकर चलने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से बचें। छोटी छोटी बातें जो मन के भीतर कई बार भटकाव को लेकर आती है, उनसे दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। यही वो समय है जहां पर आप विदेश संबंधी कार्यों में, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अपने भाग्य को आजमाने वाले हो सकते हैं। परंतु ये याद रखिएगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से आप बचें। मित्रों के साथ में जो चर्चाएं होंगी वो कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाने वाली होंगी। और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। आध्यात्मिक चिंतन जो भीतर तक बहुत अच्छे से बना हुआ था, आज उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो भी कामकाज आपने हाथ में ले लिया है, लोग वहाँ डिस्ट्रैक्शन आपके सामने लेकर आ सकते हैं, परंतु हम पूरी ही डिटर्मिनेशन के साथ
वहां जुड़े रहें तो ज़्यादा बेहतर। धनु राशि, क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक महत्वपूर्ण निवेश की प्रक्रियाओं को दोहराया जा सकता है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में धीमापन पूरे तरीके से आप स्वयं के लिए बनाकर रखिएगा। तो वहीं आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। एजुकेशन में यहाँ जो आपकी कंसंट्रेशन की अप्रोच है वो बहुत अच्छे से है। कुछ भी नएपन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं एजुकेशन की लाइफ में, वो निर्णय आज लिए जा सकते हैं। अगर परिवार को कन्विंस करना है कि आप इस कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी समय उत्तम है, परंतु संबंधों में अहम के टकराव से पूर्णतया बचें। यहाँ पर आपके लिए जो एक आकस्मिक क्रोध की स्थिति निकल कर आती है वो डिस्टर्बेंसेस को देने वाली हो सकती है। उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर रहेगी। और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए गेनफुल अप्रोच कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी हुई है। यहाँ सिचुएशनली जितना अवेयर आप रहेंगे उतनी ही बेटर नोट खुद के लिए बनाकर चलने वाले होंगे। शनिदेव प्रधान मकर राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से बचिएगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। धोखे नामक स्थितियां जहां आपको लग रहा है कि सामने आ सकती है, इंट्यूशन कह रहा है कि यहां रोका जाए, परंतु फैसिनेशन वहां हावी है, थोड़ा सा रोकें वहां। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में संभल कर चलें। तो वहीं हृदय संबंधी रोगों से परेशान रहे हैं, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के नोट बने हुए हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ। तो वहीं पर आपके लिए यात्राएं निरंतर तौर पर सामने निकल कर आने वाली होंगी, परंतु हम यदि कोई ऐसी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल पाते हैं जो बेहद आवश्यक नहीं है तो ज़्यादा बेहतर। आउटसोर्सिंग और एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में एक अलग फ्लो आपके साथ में एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। ये भी एक विजय का प्रमुख क्रम आपके सामने बना हुआ है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सामने प्रतिध्वनित होता है, उसके साथ में जुड़ने की आशा और अपेक्षा आपको रखनी चाहिए। भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन के साथ में जो डिसीजन आपने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे, जैसे ही उसमें एक फ्लो निकल कर आता है, पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज में स्वयं को आप और अधिक व्यवस्थित करते चले जाएंगे। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में भाग दौड़ के साथ ही साथ एक अलग संतुष्टि का प्रभाव भी देखने वाले होंगे। कुल जमाजोड़ ये दिन आपके लिए प्रगति का द्योतक बनकर सामने आ रहा है। और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ पर जो महीनों की मेहनत है आज आपके लिए एक अलग रंगत को लेकर आने वाली हो सकती है। और वहीं भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह से आप बचिएगा। बढ़ते हैं बृहस्पति प्रधान मीन राशि की ओर। तो धनागमन में यहाँ आकस्मिक वृद्धि है, परंतु खर्चे भी वैसे ही बने हुए हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ एक बेहतर स्तर के साथ आपके लिए बना रहेगा। वहीं पर अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी। ये ही वो समय है जो आपके लिए अवसरों की बनावट को भी एकदम सामने लेकर आने वाला होगा। और जैसे ही वो अवसर आते हैं आप स्वीकार करते हैं, मालूम चलेगा कि ये अवसर सहजता भरा है और सफलता के साथ में हमको आगे बढ़ा रहा है। जो भी महानुभाव यहाँ पर नएपन के साथ किसी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, दोपहर के बाद का समय अतिश्रेष्ठ कहा जाएगा। और वहीं पर विनायक आराधना एवं उपासना के साथ दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहें। तो ये था 12 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।